हाँ तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इसका पहचान देखिए, पहचान लिखिए। पहचान थोड़ा सा हम लॉन्ग में ना लिख करके हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, हाँ? लेकिन ये ध्यान रहे ऐसे ही कहा जाएगा। देखिए ये क्रिया के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, यही होता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये जो हम लिखे हैं ये क्रिया के अंत में होता है। तो अब हम लिखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये वाला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए रूल नंबर 1 लिखिए। पहले आप रूल नंबर 1 लिखिए। ही सी तथा एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहक्रिया, सहक्रिया इज का प्रयोग होता है। इज का प्रयोग और आई के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 लिखेंगे। रूल नंबर 2 में हमें ये लिखना है कि कुछ सब्जेक्ट जो बहुवचन होते हैं उसके साथ सहक्रिया दूसरी प्रयोग होती है। तो देखिए ध्यान से, यू वी दे, यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ सहक्रिया आर का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग होता है। तो पहले हम यही जानेंगे। अगर हमें इतना पता हो गया तो हम आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहक्रिया इज का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहक्रिया आर का प्रयोग होता है। तो इसके आगे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हाँ चलते हैं, हम आपको पहले स्ट्रक्चर लिखकर दिखाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताए जाएंगे। चलिए देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना। यानी सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस, यही होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही इतना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए, इस स्ट्रक्चर को आपको याद करना होगा, तभी आप जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, इससे पहला एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, लिखिए आप लोग। वह अपने पिता के साथ दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रही है। हाँ, ये थोड़ा सा हमें बड़ा वाक्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेट हम चुटकियों में कर सकते हैं। जरा सा देखिए, ऐसे ट्रांसलेट होगा, वह जा रही है। कहाँ? दिल्ली जा रही है। फिर साथ, फिर अपने पिता, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5। तो चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा? सी के साथ किसका प्रयोग? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज का प्रयोग हो जाएगा, सी इज। उसके बाद जा रही है, तो गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गोइंग माने जा रही है। कहाँ जा रही है? दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि जाने और आने के अंग्रेजी के बाद टू का प्रयोग होता है। अगर आगे एडवर्ब होता है तो टू का प्रयोग नहीं होता, अगर नहीं नाउन है कोई तो टू का प्रयोग होता है। चलिए, टू दिल्ली, सी इज गोइंग टू दिल्ली। अब साथ लिखना है, विद माने होता है साथ, उसके बाद हमें लिखना है अपने पिता। तो क्या हो जाएगा? सी के साथ अपने का अंग्रेजी क्या होती है? हर। तो हर फादर, ये देखिए इसका ट्रांसलेट हो गया, आसानी से हो गया इसका ट्रांसलेट। सी इज गोइंग टू दिल्ली विद हर फादर। दूसरा वाक्य लिखिए, ये तो पहला हो गया, दूसरा लिखिए। शेर गुफा में सो रहा। शेर गुफा में सो रहा है। शेर गुफा में सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? द लायन, यानी शेर सो रहा है। पहले इतने का ट्रांसलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? द लायन इज हो गया, सो रहा है, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। द लायन इज स्लीपिंग, शेर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? यानी पहले वे की अंग्रेजी लिखी जाएगी इन, उसके बाद क्या हो जाएगा? गुफा, तो इन द केव। केव माने क्या होता है? गुफा। केव माने गुफा। द लायन इज स्लीपिंग इन द केव, यानी शेर गुफा में सो रहा है। तीसरा वाक्य देखिए आप लोग। तीसरा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ एम का प्रयोग। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने का ट्रांसलेट कर लीजिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने का ट्रांसलेट पहले कर लेंगे। तो आई एम, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीचिंग। तो ये टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हो गया। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। चौथा वाक्य लिखिए। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए, ये इसका ट्रांसलेट हो गया, वे फुटबॉल खेल रहे हैं।
इस तरीके से ऐसे हम बहुत से वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये स्ट्रक्चर याद करना होगा। स्ट्रक्चर हमें याद रहेगा तभी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। बिना स्ट्रक्चर के ट्रांसलेट करना संभव नहीं है। अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तभी हम इसे क्रम से रख पाएंगे, अन्यथा इधर उधर कर देंगे तो हमारा ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो और आगे हम 2-3 वाक्य बताते हैं। चलिए देखिए और वाक्य देखिए, 2 वाक्य कम से कम। तो आपका वाक्य हो जाएगा, राधा अपने सहेलियों के साथ, राधा अपने सहेलियों के साथ स्कूल में एक मधुर गीत गा रही है। चलिए देखते हैं, ये वाक्य हमें देखने में कुछ बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए इसका भी ट्रांसलेट आसानी से ही होगा। राधा गा रही है, पहले इतने का ट्रांसलेट कर लेंगे, यानी 1 2, तो क्या हो जाएगा, राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही, क्या गा रही है, एक मधुर गीत, क्या हो जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद कहाँ गा रही है, इन द स्कूल, यानी स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। ये हो गया। अब साथ, पहले साथ के अंग्रेजी हो जाएगा विद माने साथ हो गया। अब राधा के साथ अपने के अंग्रेजी क्या आएगी, हर आएगी, हो गया हर फ्रेंड्स माने होता है मित्र या सहेली। एक वाक्य और देखेंगे, लास्ट वाक्य है, वह हंस रही है, बहुत छोटा वाक्य है, हो जाएगा शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। इस तरीके से ये आज आपके इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतिम वाक्य था। इस तरीके से ये वाक्य समाप्त होता है, और हम इसके आगे बने रहने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। दैट्स ऑल।